हेलो एवरीवन, आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वर्कशीट करेंगे। तो ये क्लास 6 से लेकर 8 तक की वर्कशीट है बच्चों आप लोगों की। ये वर्कशीट नंबर 26 है। 17 फरवरी की वर्कशीट है आप लोगों की। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो ये शुरू होती है, किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड था। यानी कोई एक घना सा जंगल था, वहाँ एक वुलचर था, उनका बहुत बड़े झुंड था, उनका बहुत सारे वुलचर थे उसमें। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ता। इनका एक साथ उड़ते सभी वुलचर जो थे और साथ में ही अपना शिकार करते। वो शिकार कैसा करते थे? वो जो मरे हुए जानवर होते थे उन्हीं को खाते, हमारे गिद्ध। तो एक बार वो सभी उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सारी मछली और मेढक रहते थे। अब उन्हें वो टापू अच्छा लगने लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और टापू पे आलस भरा जीवन बिताने लगे। अब वो मेहनत नहीं करते। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध था। उसने अपने साथियों से कहा कि तुम्हें आलस भरी दशा ये नहीं करनी चाहिए, और वो चिंतित होने लगा। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी दे चुका था, पर वो नहीं माने। फिर वो अकेला ही कहीं उड़ गया। अब अगर ऐसे आलस करेंगे तो एक ना एक दिन सभी जो गिद्ध हमारे क्या हो जाएगा, वो उड़ना भूल जाएंगे। इसीलिए वो कहता था, इसीलिए हम जल्दी जो है पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए, वो ऐसे कहता है। पर उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगी। आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहा है ये बुढ़ा गिद्ध। इस प्रकार शेष गिद्धों ने उस झुंड के जो मालिक था, सबसे बड़ा गिद्ध था बूढ़ा, उसको मना कर दिया। इसके बाद वह अकेला ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, भाई कि हम टापू पर मिलकर आते हो, मेरे साथी कैसे हैं। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही टापू पर पहुंचा, उसकी दशा देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई। क्या हुआ? दृश्य बहुत ही डरावना था। उस टापू पर सभी गिद्ध मर गए। वहां पर उनकी लाशें थीं। तभी उस कोने में एक घायल गिद्ध था जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वह भी वहीं की दशा देख रहा था। उससे पूछा गया ऐसा क्या हुआ, तो उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, परंतु एक समय ऐसा आ गया जब मछलियां और मेढक मर गए, सभी खत्म हो गए, क्योंकि हमने बहुत समय से ऊंची उड़ान नहीं भरी थी, तो हम उड़ना भी भूल गए। इस प्रकार भोजन ना मिलने की वजह से हम एक एक कर कर मर गए। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो इससे क्या सीख मिलती है? हमें मेहनत करते रहनी चाहिए। अब आपको जो शब्द मुश्किल लग रहे हैं वो लिखने हैं। तो गिद्ध, गिद्ध एक लघुप्रिय प्राणी होता है जो मृत जीव जंतुओं को मांस का खाता है। झुंड, समूह, चेतावनी, सावधानी, दृश्य जो देखने में आ सके या दिखाई दे सके, भयावह, डरावना, लाशें, मरा हुआ शरीर। तो अब बूढ़े गिद्ध से आप क्या क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न और उनके उत्तर लिखें। तो ये क्या पहला प्रश्न हो सकता है? ऊंचाई से धरती कैसी दिखती है? क्योंकि गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, तो वो क्या उत्तर देगा? ऊंचाई से धरती अत्यधिक सुंदर दिखती है। आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता? अब गिद्ध क्या कहेगा? नहीं, मुझे ऊंचाई से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऊंचा उड़ना पसंद है। तीसरा प्रश्न क्या पूछेंगे? कि आप मेरे मित्र बनोगे गिद्ध जी? तो गिद्ध क्या कहेगा? हाँ, मैं सभी का मित्र बन जाऊंगा। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। तीसरा, गिद्ध की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। तो वह बहुत मेहनती था, बहुत अनुभवी था और बहुत ही साहसी भी था। अब चौथा और लास्ट प्रश्न, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितनी भी सुविधाएं हो जाए, पर मेहनत करते रहना चाहिए। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर।